अब हमने पोटेंशियल की बात की, पोटेंशियल एनर्जी की बात की, पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, पॉइंट चार्ज के लिए भी निकाला, सिस्टम के लिए भी निकाला। अब एक सिस्टम ऑफ चार्ज हमारे पास होता है डायपोल। हमने पढ़ा है उसको कि जब पेयर ऑफ चार्ज होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर, दैट इज एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो हम उस सिस्टम को कहते हैं डायपोल। तो उसकी वजह से अगर पोटेंशियल निकालने की बात आएगी तो सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे हम सिस्टम के लिए निकाल रहे थे उसके लिए भी निकालेंगे। देखते हैं, डायपोल में हमने पढ़ा था दो कंडीशन, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो हमने दो कंडीशन की बात की थी, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल। तो हम पहले एक्सियल की बात करते हैं। तो एक्सियल में क्या कहा गया था, याद है? एक्सियल का मतलब क्या कहा गया था कि पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा, डायपोल के एक्सिस पे। पॉइंट कहाँ होंगे, डायपोल के एक्सिस पे। एक बात। दूसरी बात एक कहा गया था क्या, कि डायपोल जब आप बनाएंगे तो माइनस क्यू को लेफ्ट में लिखेंगे और प्लस क्यू को राइट में लिखेंगे, है ना। एक और बात याद करो कि डायपोल का लेंथ आप 2L या 2A या 2X कंसीडर करेंगे, करेक्ट। और जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो कहां से, सेंटर से, ठीक है ना। याद रखना है आपको, क्या क्या याद रखना है। एक्सियल का मतलब पॉइंट डायपोल के एक्सिस पे होगा। दूसरी बात, डायपोल का लेंथ 2L 2A 2X कुछ भी लेना है हमें इस तरह से, और सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, सेंटर से, ठीक है ना। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, एंगल की आवश्यकता होगी नहीं हमें। अब एक्सियल पोजीशन पे निकालना है। मान लेते हैं कि ए बी एक डायपोल है, इसका लेंथ है 12, ये है इसका सेंटर। ए पे चार्ज है माइनस क्यू और बी पे चार्ज है प्लस क्यू। डायपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे डायपोल के एक्सिस पे एक पॉइंट है एम। इस एम पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। कुछ मत करो, सबसे पहले आप देखो कि इस एम पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू इस पॉइंट के अलावे हमें दिख रहे हैं। दोनों चार्ज से एम पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो। तो अगर ये 2L है तो ये कितना हो जाएगा, L, और ये भी कितना हो जाएगा, L। तो A से M तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, X प्लस L, ठीक है ना। और B से M तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, X माइनस L। यहां तक कोई कंफ्यूजन? भाई ए बी कितना है, 2L, तो OA OB कितना हो जाएगा, L, ठीक है। OM कितना दिया हुआ है, X, तो AM कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो OA प्लस OM मतलब X प्लस L। और BM कितना हो जाएगा, देखो OM माइनस OB मतलब X माइनस L, ठीक है जी। अब क्या करो, पोटेंशियल निकालो M पे। तो पोटेंशियल एट M कौन कौन लगाएगा, A की वजह से और B की वजह से। तो A पे चार्ज है माइनस क्यू, मैंने कहा था पोटेंशियल स्केलर है तो चार्ज का साइन आप यूज करेंगे। तो A कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा M पे, माइनस KQ अपॉन A से डिस्टेंस X प्लस L, ठीक है। और B कितना क्रिएट करेगा पोटेंशियल, प्लस, B पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस KQ अपॉन डिस्टेंस X माइनस L। KQ कॉमन ले लेते हैं तो 1 ओवर X माइनस L माइनस 1 ओवर X प्लस L, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं सिंपल एलसीएम लेकर के। तो Bm इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ कॉमन है हमारे पास, ठीक है। इसका एलसीएम लो, X माइनस L एंड X प्लस L का,
चलो हम इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस एल यहाँ है, ये हो गया एक्स प्लस एल माइनस यहाँ एक्स प्लस एल है तो ये हो गया एक्स माइनस एल। ठीक है, तो के क्यू एक्स प्लस एल, अब ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस एल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो एक एक्स पॉजिटिव का है, एक एक्स नेगेटिव का है ना, ये दोनों एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो के क्यू यहाँ हो गया एल प्लस एल 2l अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। 2l इंटू क्यू डायपोल मोमेंट होता है पढ़ाया हमने, तो के पी अपॉन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट एम। जब हम डायपोल की बात करते हैं तो हम फिर आइडियल डायपोल या शॉर्ट डायपोल की भी बात करते हैं। तो अगर वो कहता है शॉर्ट डायपोल, तो शॉर्ट डायपोल के केस में हम क्या करते थे कि डायपोल का जो लेंथ होता था वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते थे, तो ये एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में वी एम कितना आ जाएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। बट ये काम कब होगा जब वो शॉर्ट डायपोल कहेगा, अदरवाइज अगर वो डायपोल की लेंथ की चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है, गिवन है, तो हम सीधा क्या करेंगे के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये हो गया सिंपल एक्सियल पोजीशन का। अब दूसरा जो कंडीशन है हमारे पास वो है इक्वेटोरियल पोजीशन का, है ना। तो एक्सियल में क्या था कि डायपोल के एक्सिस पे था पॉइंट, अगर हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब अगर मैं बात करता हूं इक्वेटोरियल पोजीशन का, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चलते हैं। मान लेते हैं कि ए बी एक डायपोल है, इसका लेंथ 12 है, ए पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पे प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर है। अब अगर इक्वेटोरियल पे जाना है तो इक्वेटोरियल का मतलब क्या हुआ, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे पॉइंट आ गया, एम पॉइंट के लिए हमें कहा गया एम पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, दोनों चार्ज से एम का डिस्टेंस, ए से भी एम का डिस्टेंस और बी से भी एम का डिस्टेंस। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस पे है पॉइंट, ये आर मान लेते हैं, तो ये आर अगर पाइथागोरस लगाएं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा। इसी तरह ये आर हो जाएगा, तो ये भी आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं एम पॉइंट पे पोटेंशियल निकालता हूं तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसके लिए माइनस के क्यू अपॉन आर, और इसके लिए प्लस के क्यू अपॉन आर, ये कितना हो जाएगा 0। तो डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या हो गया 0। अब यहां पर एक बात आती है कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारा डायपोल है और ये इसका सेंटर है, तो ये जो प्लेन जाएगा, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया इसके सेंटर से परपेंडिकुलर टू द डायपोल, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस पे, ये सारे पॉइंट क्या होंगे इक्वेटोरियल पे, सारे पॉइंट क्या होंगे इक्वेटोरियल पे। तो सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, इक्वेटोरियल पे 0 आ गया ना। तो इस सभी पॉइंट पे अगर मैं कहता हूँ ये है पॉइंट एम, ये है पॉइंट एन, ये है पॉइंट एक्स, ये है पॉइंट वाई, ये है पॉइंट जेड, कुछ भी है, तो पोटेंशियल एट एम इक्वल टू पोटेंशियल एट एन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एट वाई इज इक्वल टू पोटेंशियल एट जेड, सारे 0 हो गए। सारे पोटेंशियल कितने हो गए
जीरो हो गए। तो इस तरह के जो भी होंगे स्ट्रक्चर, इस तरह का जो भी सिस्टम होगा जिसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसको क्या कहेंगे हम? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ? सरफेस on which every point have same potential। इस सरफेस में क्या होगा? हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो उसे हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो पोटेंशियल तो सारे सेम है, इसका मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, जब हम वर्क डन निकालते हैं तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या हो गई? हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो वर्क डन जीरो। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि, कभी भी नहीं है ये मतलब कि वहां पे फील्ड नहीं होगा। ऐसा क्यों? उसको देखते हैं। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। कूलम्ब्स लॉ जब हमने यूज किया तो फील्ड क्या आया? k/r²। अब पोटेंशियल क्या आया? k/r, निगेटिव का फील्ड की वजह से। जब एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं तो प्लस k/r। ठीक है, अगर इस दोनों को मैं देखूं ध्यान से, अगर स्मॉल डिफरेंस की बात करें तो E = k/r² है ना, ये है k/r। तो इसको हम E/v अगर कर दें तो k/r² अपॉन माइनस k/r हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो E/v का जो रेशियो आया वो -1/r आ गया ना, -1/r। तो इसको अगर स्मॉल फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो -dv/dr। जब डिस्टेंस से डिवाइड हो जाते हैं तो ग्रेडियंट कहलाता है। इसका मतलब इंटेंसिटी को ही हम एक और नाम देते हैं, और वो नाम क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इंटेंसिटी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना? अगर कहीं इंटेंसिटी जीरो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि यहाँ ये एक्सप्रेशन देखो जीरो हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि जीरो ही होगा, ये बात कर रहे हैं। E = -dv/dr, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और अगर हम कहते हैं कि इंटेंसिटी जीरो है तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर कहीं है कि इंटेंसिटी जीरो है, क्या वहां पोटेंशियल जीरो होगा? तो हम कहेंगे मे बी, मे नॉट बी। मे नॉट बी क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहां पोटेंशियल कांस्टेंट हो, और इसलिए इंटेंसिटी जीरो हो रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?